हेलो। हेलो। हाँ, साजिद हुसैन बात कर रहा हूँ। बहुत दिन बाद याद आई यार। हाँ, अभी काम से छुट्टी मिली ना, इसीलिए। अच्छा, बोलो बोलो। अच्छा, नाम क्या है? इमरान ना? हम्म। अच्छा, इमरान वहाबी। वो कौन होता है? हाँ, वो कौन होता है? वो तुम होते हो और कौन होता है? अच्छा, वो तुम नाम रखते हो, रख लो यार। तुमको खुशी होती है, नाम रख लो। तुम इमरान जैसे सेल्फी। आगे बढ़े यार, आगे बढ़े। तुम जैसे अरे विद्यार्थी मुस्री बोलने को। नहीं देगा। नहीं बोलने नहीं देगा। तुम जैसे विद्यार्थी मुस्री को वैसे तुम नाम रख सकते मुशरिक हो। सुनना। मुशरिक तू मुशरिक, अरे वसीले के तू ताल्लुक से मुशरिक बात है। करने के लिए कॉल किया रे मैंने। तो मैं सुना। बात क्यों किया था? अरे तो मैं सुना, कौन भागा था? कौन भागा था? अबे कौन भागा था? एक दलील, एक दलील। अबे एक दलील सुना दे, वसीला आराम है। एक दलील बता दे, वसीला आराम। अरे कौन भागा था? वो रिकॉर्डिंग नेट पे डली हुई है, जाके देख ले। जाके देख ले, जाके देख ले, नेट पे डली है। कहाँ भागा था? कहाँ भागा था? कहाँ भागा था? कहाँ भागा था? अबे कहाँ भागा था? सुनेगा तो बताऊंगा ना। मैं क्यों तेरी सुनूं? मैं क्यों तेरी सुनूं? तू कितना घंटा बोलता है? तू कितना घंटा बोलता है? ऑडियो सुन, तू कितना घंटा बोलता है? मैं कितना घंटा बोलता हूँ? समझा? मेरी बातें काम की रहती है, तेरी बात फिजूल की रहती है, समझा? अच्छा, मेरे दलाइल के जवाब है तेरे पास? मेरे दलाइल के जवाब है? जवाब अबे जवाब नहीं देगा। अबे तू जवाब नहीं देगा, जवाब नहीं देगा तो मैं क्या करूँ? तेरी बकवास तो सुनूंगा नहीं मैं। तेरी बकवास सुनूंगा नहीं मैं। तू कैसे भागा था वो सुन। अरे सुनेगा तू कैसे भागा था? नहीं सुनूंगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तू मेरी दलील का जवाब नहीं देगा। यानी तू भाग गया था। तू मैं कैसे भागा था? तू अपनी दलील का जवाब, मेरी दलील का जवाब नहीं देगा। कौन भागा था यार? मेरी अबे नेट पे भेजू देखो, नेट पे डाला हूँ मैंने वो ऑडियो रे। अभी 2 बार भागा है तू, 2 बार भागा है, समझा? 2 बार। मेरी बात सुनेगा, एक बात सुनेगा। तू क्यों भागा था, कैसे भागा था, वो सुन ले। तूने क्या बोला था? शरीयत का उसूल तूने बताया था, जो कुरान और हदीस में नहीं है तो वो हम काम कर सकते। तो मैंने दूसरे ही दिन तुझको पूरा पोस्ट बना के डाला था। क्या बना के डाला? पढ़। क्या बना डाला? तू पढ़, क्या डाला था? अच्छा, कौन सी सही मुस्लिम वाली ना? नहीं, तूने शरीयत का उसूल बताया था कि हलाल तो वो है, हलाल वो है। बात सुन ले भाई मेरे। हलाल तू नहीं सुनेगा मेरी, तू मेरी नहीं सुनेगा, मैं तेरी सुनता हूँ बे। तू मेरी 2 मिनट के बीच में टोकता है। हाँ, बोल चल। हाँ सुन, मैंने तेरे को ये बताया कि ये तू क्यों भागा, इसलिए वही भाई। अब किधर भागा था? किधर भागा? तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं भागा। नहीं, देख मेरा लास्ट ऑडियो देख ले तू। लास्ट ऑडियो मेरी। अबे तू मेरी देख ले ऑडियो, मैंने उस पर समझाया तेरे को। 14 सितंबर नहीं बोलने देगा। बात सुन ले, 1 मिनट बात सुन ले, मैं तेरी बात सुनूंगा। अभी तूने मेरे को बोला कि बोल, अभी फिर तू वो बोलता है मेरी। 1 मिनट सुन ले, अभी डिसाइड करने का क्या है? मेरे मैं सुनूंगा, मैं ना बोल रहा हूँ। 1 मिनट सुन ले, मैं तेरे को तारीख के साथ बता देता हूँ। मेरी लास्ट ऑडियो 14 सितंबर को मैंने डाली थी, मेरी पोस्ट बना के डाली थी। जो तूने हदीस पढ़ी थी उसके हिसाब से, कि तूने बोला था कि हलाल वो है जिसको अल्लाह पाक ने अपनी किताब में हलाल कर दिया, और हराम वो है जिसको अल्लाह पाक ने अपनी किताब में हराम कर दिया, और जिस चीज के बारे में खामोश रहे वो माफ है। तो इतना बोल के छटक गया। फिर 14 तारीख से सीधा आज दिखा है। तूने मेरा जवाब मैंने डाला, देख मैंने 5 पोस्ट डाली है, 5 पोस्ट में से एक भी जवाब नहीं दिया तूने। क्या पोस्ट डाली है? हाँ तू पढ़, क्या डाली है? तूने जो झूठ बोला था हदीस पे, उसकी पोस्ट डाली। क्या झूठ बोला मैंने, ये बता। हदीस पे झूठ बोला। क्या बोला तूने? इस हदीस से क्या बोला था कि जो कुरान में नहीं है वो हम काम कर सकते हैं, इस हदीस से ये बोला था ना। मैंने ये नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था सुन, मैंने बोला था कि जो चीज का हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह और रसूल खामोश है, वो तुम्हारे लिए जायज है। ठीक है? हाँ, ये झूठ है, ये झूठ है। शराब पढ़, जल्दी शराब पढ़। देख ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 3367 है। अरे शराब पढ़, हदीस मालूम है, इब्ने माजा की हदीस है, वो सही है की हदीस है। शराब पढ़, तू शांति रखेगा तो पढ़ूंगा ना, शांति रख। पढ़ शराब पढ़। ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी 17 तारीख को भेज चुका था, फिर भी पढ़ देता हूँ मैं, सुन ले। तिरमिजी शरीफ में भी हदीस है 1726, और यही हदीस अबू दाऊद में भी है। अबू दाऊद में 3800 में है। इसमें जमाने जाहिलियत में लोग बात चीजों को खाते थे, ये उसकी शरह पढ़ रहा हूँ। उसके बाद कुरान की तफसीर भी पढ़ दूंगा इसी आयत की। ये कुरान में कौन सी आयत में, ये भी बता देता हूँ। नहीं, शरह कहाँ से पढ़ रहा वाला? शरह अबू दाऊद की हदीस से पढ़ रहा हूँ। अबू दाऊद की हदीस पढ़ रहा है ना, मैं शरह मांग रहा हूँ मुहद्दिस से, उसकी शरह क्या की है वो पूछ रहा हूँ, हदीस नहीं। बात सुनेगा। हाँ बोल।
ये जो हदीस है उसकी शरह सूरह अन्नाम की आयत नंबर 145, 145 और 144 के तहत ये हदीस है। अच्छा अच्छा, शरा मतलब तू कर रहा है, तेरी शरा नहीं चलेगी, तेरी शरा नहीं चलेगी। मैंने कुरान क्या बोला? मैंने तूने क्या बोला? तूने क्या बोला? मैं इसकी पढ़ रहा शरा हूँ कुरान ना, की आयत है, शरा हदीस की शरा कुरान की आयत है। ये किस मुहद्दिस ने बोला? किसने? नहीं नहीं, कुरान की देख आयत की शरह पढ़ रहा हूँ। कुरान तू की अरे आयत तेरी चाहिए ही नहीं, कुरान की आयत आयत मेरे को तेरे से सुनना नहीं है कि इसकी शरा ये है, मेरे को मुहद्दिस से सुनना है। इसका मतलब क्या है? मुहद्दिस का हवाला दे, किताब का हवाला दे और बात करो। नहीं मैंने दे बोला सकता, तुझको नहीं दे अबू सकता, दाऊद मैं की दूंगा, हदीस। इमाम हजर अस्कलानी का दूंगा। बोल, चाहिए? हजर अस्कलानी का दूंगा। मैंने तुझको चालू रख, इमाम अबू चालू रख। दाऊद कुछ ने नहीं दिया तूने, कुरान की आयत बता रहा अपनी मर्जी से, तेरी क्यों सुनूं मैं? हदीस तुझसे तूने तुझसे आयत नहीं सुनी? समझना है, तूने तुझसे नहीं आयत समझना सुनी? है। तूने आयत तुझ- सुनी? अरे लेकिन तुझसे समझना ही नहीं है मुझे, तो मैं क्यों सुनूं तुझसे? यार तूने आयत सुनी? मुहद्दिस पहले यूं बोल। मुहद्दिस का हवाला देगा तो सुनूंगा, तूने तेरे से नहीं सुनना है, बात खत्म। तूने आयत सुनी? पहले ये बोल। उस हदीस की शरह ये बताओ, किस मुहद्दिस ने लिखा है ये बताओ, कि तुम मुहद्दिस नहीं हो जो तुम अपना कॉल पेश कर रहे अबे हो। पगलेट, मैं सुनन अबू दाऊद की हदीस सुना रहा हूँ तुझको। नहीं, मैं तो हदीस मांग ही नहीं रहा हूं ना तुमसे, मैं तो शरह मांग रहा हूँ। तो तू पहले हदीस समझेगा तो तुझको शरह पता चलेगी ना। समझना ही तुझसे नहीं है ना, तुझसे समझना ही तो नहीं है, मुझे शरह चाहिए। तो मेरे वो घर से बात हो बता रहा हूँ चुकी मैं क्या? है, वो बात मेरे हो घर से चुकी बता है। रहा हूँ। क्या? मेरे घर से बता रहा हूँ। किसके घर से बता रहा है? मैं क्या मेरे बता? घर से बता रहा हूँ। अरे मैं पूछ लेकिन रहा हूँ तुझको। मैं हदीस तुझको हदीस बता रहा हूँ कि हदीस तूने जो हदीस पढ़ी उस हदीस का मफहूम बिल्कुल गलत है। बोल ले। उस हदीस का मफहूम बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो हदीस सूरह अनाम की आयत नंबर 145 के तहत वो हदीस आई है। और वो हदीस मुस्तदरिक हाकिम में, किताबुल तफसीर में भी इमाम ये मुस्तदरिक हाकिम के जो इमाम हाकिम है वो भी ये हदीस लेके आए 3236 नंबर पे, और यही हदीस लेके आए। वो भी ये कुरान की आयत के तहत यही हदीस लेके आए। उन्होंने भी यही बोला है। और ये दूसरा है तुम्हारा तफसीर दुर्रे मंसूर, उसके अंदर भी पेज नंबर 168 में जिल्द नंबर 3 में यही 145 का तहत यही हदीस लेके आए वो भी इमाम। अभी सुन मेरी बात सुन, 3 हवाले दिया ना, हाँ। अब चुपचाप हो जा। सुन, हाँ। मैंने ये नहीं और पूछा तू कि जो बोल रहा है गलत मैंने है। अबे फिर बोल रहा है तू। मैंने ये नहीं तूने पूछा हूँ कि कौन सी, मैंने ये नहीं पूछा हूँ कौन सी कुरान की आयत में उतरा। मेरा ये मसला है कि ये सिर्फ खाने में पहले वैलिड रहेगी और खाने के बाद वैलिड नहीं रहेगी। तो ये अब सुन, अब शरा सुन, हाँ अब शरा सुन। इमाम हजर अस्कलानी फताहुल बारी शरह बुखारी जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 16 लिखते हैं किसी काम का करना जायज होने की दलील है, ना करना मना होने की दलील नहीं। इसी हदीस की शरह में इमाम हजर अस्कलानी बोलते हैं। फट गई मेरी, फट गई, बकबक शुरू हो गया। मैं आधी पेश की थी, बकबक शुरू हो गया। अबे आप तैयारी के साथ फोन किया मैंने, टेंशन मत ले बेटा, तू राय का तो फोन लगाएगा, इतना बड़ा हो गया। कौन सी बुखारी से हदीस पेश करूं? कौन सी हदीस? अबे तेरे को मालूम नहीं है क्या हदीस? तेरे को मालूम नहीं है क्या? अबे देख शराब पेश हो गई, तेरी शराब नहीं चलेगी। आपने चुप्पंदी करके शराब पेश कर रहा है। अबे पहले बुखारी से हदीस पेश कर। कौन सी बुखारी से हदीस? ये तूने जो सरह पढ़ी पहले हदीस पेश कर उसकी बुखारी से। मैं पेश करूं? हाँ, तूने जो सरह पढ़ी वो कौन सी हदीस की पढ़ी वो हदीस पेश कर। ठीक है, रुक जा ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ढूंढ ये इब्ने माजा की हदीस, बीच में बोलना मत। बाबू लतीमा बोलना शुरू हो गया। बुखारी बोला मैंने इब्ने माजा सहीहैन बोला मैंने। समझा? ज्यादा एक्टिंग मत कर मेरे सामने। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी तेरी। अहले हदीस की नहीं चल पाएगी, 1 मिनट ही चलने दूंगा। इब्ने माजा बाबू लतीमा अन सलमान अल फारसी काला सोहिला रसूलुल्लाह अनिल सुन्नी वल भाग गया क्या? अबे उधर अबे चल, बुखारी मैंने नहीं बोला। वल हलालू मा अहलुल्लाहि फी किताबिही मा हरमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अनहु फहुवा मिम्मा अफअनहु। ठीक है, ये हदीस इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 3367। और इसी हदीस की शरह में इमाम हजर अस्कलानी बोलते हैं, मैंने बयान कर चुका। अब तुझे बताना है किसके बाद? इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने माजा की सरह की है, वो भेज मुझे तो जरा। इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने माजा की सरह की है, भेज मुझको अभी, भेज स्कैन भेज। मेरे पास अभी नहीं है, भेजूंगा मैं। भेजूंगा मैं, अभी नहीं है मेरे पास। अगर सच्चा है तो
हाँ बात सुन, कब भेजा, कब भेजेगा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले बोल। सुन, हाँ मैं भेजूंगा, 1 2 दिन 3 दिन रुक जा, चल 3 दिन रुक जा, मैं भेजता हूँ, ठीक है? और सुन, ये हदीस जहाँ कहीं भी आई है, जहाँ कहीं भी आई है, अगर बुखारी में भी आई है बिलफर, तो बुखारी का मेरे को हवाला नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी ये हदीस आई है उसकी हदीस की शरह में इमाम हजर अस्कलानी ने यही लिखा है, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक, तेरी बात हो गई, अभी तेरी बात हो गई, अभी बात सुन, तेरी बात हो गई ना, अभी बात सुन ले। अभी ये हदीस 3 जगह पे आई जो मैंने तुझको बताया, अभी तेरे जिम्मे इस हदीस की तरह तुझको भेजना हदीस के साथ, यानी ये हदीस इब्ने माजा की, इसके नीचे इमाम हजर अस्कलानी का जो इसके मुझको लगा के भेजना, तेरा एक काम है। दूसरी बात सुन, मैंने इस हदीस को तुझको बताया है इब्ने माजा 3367 में, तिरमिजी में 1726 में, और अबू दाऊद में भी यही हदीस है। तुझको मैंने नंबर बताया 3800, सॉरी 4640 में यही हदीस। और यही हदीस जो मैंने तुझको बोला इमाम ये मुस्तदरक हाकिम लेके आए, लेकिन कहाँ लेके आए? तफसीर में। कौन सी आयत की तफसीर में? सूरह अनाम की 145 नंबर की तफसीर में, खाने पीने के बाब में। और यही चीज सफा नंबर 168 169 में दूरे मंसूर में भी यही चीज 145 आयत के तहत भी तफसीर लेके आए। और तो और इमाम अब्दुल रज्जाक भी इसी आयत के तहत ही यही चीज को खाने पीने की ममानियत के बारे में यही चीज लेके आए। मैंने तेरे को 4 हवाले दिए, हो गया। अभी सुन गया, मैंने तेरे को पहले भाई एक मिनट मैंने तुझको सारे हवाले पोस्ट कर दिए। बोलने नहीं देगा, मेरे को मालूम है तू बोलने नहीं देगा। अब तू बोल। मैंने ये नहीं कहा है कि सही, ये जो हदीस है, ये जो कुरान की आयत है, खाने पीने की मुमानियत खाने पीने के ताल्लुक से नहीं आई है। मेरा ये मुतालबा नहीं है, तू बीच में मत बोल। मैंने बोला अब चुप बीच में मत बोल। मैंने हाँ रुक जा, मैं बोलते रहता हूँ, तू भी बकबकाते रहे, रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूँ वैसे भी। चल हाँ कर मैं बोला हूँ कि ये जो आयत करीमा है और ये जो हदीस है, हदीस का जो मफहूम है, ये सिर्फ खाने पीने के बारे में नहीं है। हाँ खाने पीने के बारे में, खाने पीने के बारे में आई जरूर है, लेकिन हुक्म हर चीज का है, हलाल और हराम का। इसपे साबित कर, साफ वाज़ेह है, पेश करना। नहीं खाने के बारे में नहीं, तुझे ये पेश करना है, तुझे ये पेश करना है कि खाने पीने के बाहर ये वैलिड नहीं रहेगी, ये पेश करना है। खाने पीने के बारे में आई है तो मैं मान रहा हूँ, तुझे नहीं, जो खाने पीने के बारे में नहीं मानी जाएगी, खाने पीने के बाद किसी चीज पे भी नहीं मानी जाएगी, ये पेश करना है। खाने पीने में तो मैं मान रहा हूँ ना, क्या पेश कर दिया? अरे क्या पेश कर दिया? कुछ भी पेश नहीं किया। खाने पीने के बारे में आई वो तो मैं मान रहा हूँ ना। अबे वो तो हाँ, तो सब चीजें मानी जाएगी, सब चीजें मानी जाएगी, सब चीजें। मैं क्या, तो साबित कर दिया ना, वहाँ पे जमा कसेगा आ रहा है, यानी तमाम चीजें इमाम हजर अस्कलानी ने कह दिया। बात तो मस्जिद की तफसीर मानी जाएगी, तेरी नहीं मानी जाएगी। इमाम हजर अस्कलानी का पहले तो तू साबित नहीं कर पाएगा कि उन्होंने इब्ने माजा की शरह लिखी है, पहले तो ये साबित नहीं कर पाएगा। सुन, मैं इस हदीस की शरह बता रहा हूँ, इब्ने माजा की मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये चलेगी नहीं तेरी, चलेगी नहीं, भागेगा नहीं तू। इसकी हदीस की शरह अभी हदीस जहाँ पर भी मौजूद है, जहाँ पर भी मौजूद है, इसकी शरह इमाम हजर अस्कलानी ने की है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खास इब्ने माजा की है, सुनन इब्ने दाऊद की है, लेकिन इस हदीस की इमाम हजर अस्कलानी ने शरह की है और ये की है। समझ गया? पता हुई बारी में जा, पता हुई बारी में सेम। हाँ जाऊंगा तेरे जिम्मे, मेरे जिम्मे है भेजना, मैं भेजूंगा, स्कैन भी लगाऊंगा। समझा? बात करना मुझसे, चल अभी बात बाद में करना, चल नहीं फिर बात करना है। अभी कॉल क्यों काटा? अभी क्या बात करे, अभी क्या बात करेगा? अभी आगे उस्मान इब्ने हुनैफ वाली हदीस आएगी आगे, टेंशन मत। तो बात खत्म हो गई थी, बात खत्म हो गई। तूने बोला इसमें सिफारिश है ना, कहाँ सिफारिश? हाँ तेरी पिटाई हो चुकी, उसमें कहाँ पिटाई हो चुकी? तो वो सिफारिश वाली हदीस। अरे लोग सुन रहे हैं, तूने हवाला नहीं दिया, वो तेरी पिटाई हो रहा है। सुन सिफारिश है, कहाँ है साबित? क्या उस्मान इब्ने हुनैफ वाली हदीस जो तिरमिज़ी सुनन में है, उसमें उस्मान इब्ने हुनैफ तो क्या हुआ लिया? तो क्या हुआ? सिफारिश वाली है, वो कहाँ है सिफारिश? जरा बताओ, सिफारिश किसको कहते हैं? सिफारिश किसको कहते हैं? सिफारिश कहते हैं हुजूर पाक ने भी दुआ की, वो तू अभी साबित करेगा और अब तू जैसी साबित कर देगा वैसी तेरे मुल्ला पे फतवा लगेगा। काजी शौकानी साहब गैर मुकल्लिद के, वो तू मेरा गैर मुकल्लिद अहले हदीस जमात के नजदीक मुअत्तबर है। अपनी किताब तोहफतुल ज़ाकिरीन में इसी हदीस के हवाले से लिखते हैं। नहीं पूरा हवाला हो जाएगा, फिर ही सुनूंगा। अगली ऑडियो में तूने बहुत बोला है बे, बहुत बोला है तूने अगली ऑडियो में, समझा? क्या सुन ले, तू मेरी बात काट के बोलता है बे, समझा? तू मेरी बात काट के बोलता है। अब सुन, पूरी हदीस सुना रहा, पूरा ये शरह सुना रहा कि नहीं सुन रहा है? क्या सुना है? हाँ तो लगाना फतवा इसके ऊपर। ये चूतिया बना रहा है क्या मेरे को? काजी चौकानी लगा तो वो मेरे घर वाला थोड़ी लगता है, तो उस पर फतवा लगाऊंगा। तो फिर सुन्नी पे क्यों लगा रहा है? सुन्नी पे क्यों लगा रहा है?
ये हदीस लेके बिद्दत आया क्यों बोल रहा है वसीले को? तू लेके जब आया, तक तू लेके आया, तू ले, हाँ मैं लेके आया, हाँ मैंने लेके आया, हाँ, किसने बोला? हाँ, मैं तो तिरमिजी लेके आया। ये साबित कर तू पहले कि तू जाके न दरगाह पे नमाज पढ़ता है और मैं- तू यही अमल करता है। हदीस पे नमाज पे मत जा, हदीस पे, इसी हदीस पे उस्मान इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस, हदीस में इस पे एक टुकड़ा लेगा तू, हदीस एक टुकड़ा लेगा, हदीस अंदर से पे- पूरी हदीस पे अमल करेगा। क्या पूरी हदीस? तू हदीस का एक टुकड़ा लेगा या पूरी हदीस पे अमल करेगा तू? एक हदीस का टुकड़ा लेके आएगा, पूरी हदीस पे क्या करेगा? अमल करेगा। तू एक हदीस है जो वो पूरी हदीस पे अमल करेगा या हदीस का एक टुकड़े पे अमल करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी हदीसों पे अमल करने वाला तो हूँ। ठीक है, अब ये हदीस वाली अमल अब तू बताएगा, अब तू बताएगा, तू बताएगा इसमें दुआ कहाँ की है, इसमें दुआ कहाँ की है? ये वसीला नहीं है, इसमें दुआ है, सिफारिश है, ये तू साबित करेगा। कंटिन्यू 1 2 3 टाइम स्टार्ट फुल। ये पहली बात, ये सिफारिश वाली हदीस है, इसमें वसीले वाला कुछ साबित करना है बे। हवाई फायरिंग मत कर, मत राहिल खान से बात करेगा तू। अबे बेटा तू राहिल खान से बात करेगा? चल जल्दी बात कर, जल्दी सिफारिश साबित कर, सिफारिश। बेटा तेरा मुल्ला लाइन पे है। कर दी मैंने। क्या कर दी? कहाँ है? सुन लास्ट वाला सवाल करता हूँ और तेरी तरफ रुख करता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम रहमत के वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ। ए मुनाफिक, वसीले से तुझसे दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ कर रहे नबी रहमत के करना नमाज में, तू भी नमाज में कर दुआ वसीले से। तू भी कर नमाज में दुआ कर, लेकिन दरगाह पे जाके मत कर, वो तुझको बता रहा हूँ। तू अमल पूरा कर, तुझको ये बता रहा हूँ। अभी समझा नहीं समझा तू? सिफारिश के लिए भाग गया क्या? जो वसीला है ये कबूल। लाइन पे है कि भाग गया भाई? लाइन पे हूँ, लाइन पे ही हूँ। आवाज कट रहा था इसलिए, आवाज कट रहा था। आवाज मेरी कट रही नहीं है, वो तेरे कान बहरे हो गए हैं, समझा? यानी आवाज कट रहा है तो मैं ना बोलूंगा आवाज कट रहा है, बकता रहूं मैं अकेला बोलूं? ये देख वापस कट गया तेरा आवाज। हेलो क्लियर है? क्लियर आवाज? अरे तेरा आवाज नहीं आ रहा है भाई मेरे। नहीं बिल्कुल क्लियर आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नेटवर्क प्लेस पे बैठा, फुल नेटवर्क है मेरा, हो ही नहीं सकता ऐसा मेरा आवाज में। तेरा नेटवर्क फुल है? हाँ नेटवर्क फुल है। जल्दी से नेटवर्क की छोड़, पहले ये बता यार सिफारिश का है इसमें? सिफारिश ही है, मैंने तुझको समझाया था, सुन ले मेरा ऑडियो। इसमें सिफारिश दोनों तरफ से होती है। दोनों आदमी दुनिया में जिंदा मौजूद होने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बंदे से पूछा था, उस सहाबी से पूछा था कि भाई तुझको क्या चाहिए? तू बोले तो मैं दुआ करूं, तू बोले तो चाहे तो तू सबर कर। तो ये ऑफर दी थी, तो उस सहाबी ने बोला कि नहीं आप मेरे लिए दुआ कीजिए। तो ये सिफारिश है। सुन रहा हूं मैं, एक्टिंग करते रहे, ऐसे ही बात करेगा तू? ये मुनाफिर बनेगा तू? साले तेरे कान खींच दूंगा मैं, समझा? अहले हदीस बनेगा तू, तेरे कान खींच दूंगा मैं साले। नहीं है ऐसा मुनाफिर बनेगा तू, ऐसे राहिल खान से लड़ेगा साले। कैसी फटी? देख सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, दिया ना, सुनाई दिया ना, सुनाई दिया। झूठ बोल रहा था, सुनाई दिया। अच्छा सिफारिश का ये बिद्दती तेरा लाइन पे है मौलाना तेरे जलालुद्दीन कासमी लाइन पे है क्या? लाइन पे उसको देख, चल तेरे से कुछ नहीं होगा। तुर्रम खान को फोन दे, बच्चों से बात नहीं करता मैं। उसके घर जा, उससे बात कर ले। समझा? अभी काम की बात है तो बात है। इधर मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है, देख तेरे को खांसी भी आ गई। अभी मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है और तू वो हवाला तैयार कर, नहीं तो तू झूठा साबित होगा। इब्ने हजर रहमतुल्लाह का हवाला साबित कर। वो जाहिल खान प्लम्बर जो है ना, वो हवाला देता रहता है। अरे बाप रे, नेट पर डालूंगा तो उसमें मैं डालूंगा, टेंशन मत ले। हो गई। अरे उस्मान इब्न होने वाली हदीस कहाँ है भाई? सिफारिश कहाँ है इसमें? जल्दी बता यार। तो मैंने बोला तो सही तेरे को। अरे कहाँ तू, तेरा बोलना नहीं माना जाएगा यार। तू भविष्य बता रहा है क्या? पंडित साले अहले हदीस छोड़ दे, पंडित बन जा। कहाँ है वो हदीस पर सिफारिश? हुजूर ने के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सहाबी आए थे, उन्होंने दरख्वास्त की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसके लिए दो आदमी के सामने जिंदा होना जरूरी है कि भाई मेरे लिए नाबीना जो हूँ मेरे लिए किसने शरा किया? ये जरूरी है? किसने शरा किया? नहीं रहेंगे तो नहीं होगा। कहीं किसकी शरा है? पता अपने पैमाने मत बना। हदीस बिद्दती साबित हो गया, पैमाना मत बना। हदीस पर के पैमाना मत बना। नहीं मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। सिफारिश कहाँ है? सिफारिश कहाँ है? तेरे बाप के नौकर है, तेरे बाप के नौकर नहीं है वो, इसलिए नहीं किए, नहीं किए, उनके दिल में नहीं था इसलिए नहीं किए। तेरी मर्जी से नहीं चलेंगे, समझा? उस्मान इब्न हुनैफ से कर लिए, बहुत हो गया।
तो इतना तू फिर अभी तू ठीक अभी ठीक तू है, तू फिर ये अमल करके दिखा मुझे, चल तूने ये अमल क्या कब करके किया? दिखा? तू ये अमल ये हदीस वाला जो अमल है, पूरा अमल तूने कब किया? तेरी लाइफ हो भाई, तूने ये अमल कब किया? चल बता मुझे, कौन सा अमल? ये हदीस वाला अमल पूरा तूने कब किया और कहाँ किया, वो बता मुझको। कौन क्यों सी नहीं दरगाह कर पे सकता है जाके क्या? नमाज, तूने कौन सी दरगाह पे जाके नमाज पढ़ के तू नाबीना हो गया तो ये अमल किया तूने? चल बता मुझे। नमाज पढ़ के नाबीना होके? हाँ, हाँ तू तो नाबीना हो गया ना तू। हाँ तू तो तू इसके अब लिए नमाज मतलब पढ़ेगा नाबीना होना और जरूरी वसीला है? लेगा तू। किस तरह पे हाँ लिखा है ये? कि कहाँ से हाँ, तू मैं बता रहा है बे? कुछ मैंने भी तुझको बता रहा है 10 बे? हदीस कौन भेजी सा थी। है हदीस है बे तू? मैंने हदीस तुझको पढ़ के 10 कुछ भी हदीस अड़चड़ भेजी बक रहा है? थी। अंधा होना जरूरी है हदीस के लिए क्या? मैंने कुछ भी तुझको बोले जा रहा है। मैंने तुझको दरगाह पे मैंने जाके तुझको वसीला ले, सारे घर पे बैठ के नहीं तुझको वसीला ले सकते क्या? मैंने वसीले तुझको में बात हो रही है, दरगाह 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 कर रहा है। मैंने तुझको अबे क्या 10 क्या हदीसें भेजी मुझको थी। मुझको वे बार बार कुछ मैंने भी बोके तुझको जा रहा है। 10 हदीसें भेजी थी क्या जो 10 हदीस पेश नाबीना की तूने अभी तक? जो अबे अबे एक कुत्ते मौजूद सुन पहले, रिवायत सुन बता दे कि सुन, वसीला लेना अबे हराम है, कुत्ते बात खत्म सुन, कर दूंगा मैं, छोड़ कुत्ते दूंगा। सुन पहले, समझा सुन बे? पहले, सुन कुत्ते सुन पहले, देखो 10 अबे हदीस भेजी बिद्दती थी। मुशरिक बोल सुन रहे, सुन पहले, बोल हदीस कुछ सुन ले साबित पहले, नहीं कर पा रहा, पैमाने हदीस बना रहा सुन। तू। कुत्ते चले 10 पूरा हदीस ही खान से तेरे इसी नंबर पे भेजी ये तेरी व्हाट्सएप पे उस प्रिपरेशन है, वक्त। ये 17 जुलाई को प्रिपरेशन है, भेजी थी। रुकाई होगी आज 2 तेरी महीने साले। बाद 2 महीने बाद जेल से भागा हुआ मुस्लिम वापस आया। 10 हदीस सुन पहले क्या भेजी थी, सुन ले पहले। तेरे को मैंने बोला था नबी करीम नेट पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 15 लोगों और को ठोका जमाने हूं मैंने, के 15 बाद तेरे भी 15 ठोका हूं। जमाने के बाद भी जितने सहाबी नाबीना हुए सबके नाम मैंने डाले थे कि एक भी सहाबी ने ये अमल नहीं किया जो तू अमल करने की बात कर रहा है, जिससे तू साबित करना चाहता है। यानी कोई भी सहाबी ने ये अमल नहीं किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और बाद में वफात नाबीना हुए। क्योंकि तेरे बाप के नौकर नहीं है, तू जो हाँ, चाहेगा वो नहीं करेंगे, उनके दिल में आएगा करेंगे। उस्मान इब्ने हुनैफ पे किया, उस्मान इब्ने हुनैफ पे किया क्योंकि उनके दिल में आया। समझा? पैमाना किसने बनाया? पैमाना किसने बनाया ये कि नहीं मांग सकते? नहीं, विसाल के बाद नहीं मांग सकते, किसने बनाया? अगर विसाल के पहले अगर गैरुल्लाह है, विसाल के पहले वसीला लिया जा सकता है तो विसाल के बाद क्यों नहीं लिया जा सकता? ये पैमाना किसने बनाया? किसने बनाया? हवाला सुना है यार, तू मत सुना कुछ भी। की सूरह फातिर की आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है, बाद वफात यानी गायबाना तौर पे तुम किसी से मदद मांगोगे तो वो शिर्क कहलाता है। सूरह फातिर आयत नंबर 14 खोल के पढ़ ले, उसमें शिर्क बयान किया गया है। मैं पढ़ूं? पढ़ आयत पढ़। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, तू मतलब अबे तू अपना बाप किसी को बता रहा है, आधार कार्ड मुझसे मांग रहा है क्या? अबे आयत पढ़ साले, ये कोई खेल चल रहा है क्या? कोई भी आयत उठा के पढ़ देगा, वो कुछ भी बोलेगा। ऐसा देख कितना झूठ बोला तूने अभी। सूरह फातिर की आयत भी मैं लगाऊंगा और तफसीर भी लगाऊंगा, सब लगाऊंगा। समझा? सूरह फातिर की अदरक का तर्जुमा पर क्या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? खोल के पढ़। तू क्या टंटा राज करेगा क्या? उधर अहले हदीस तू बन के बैठा है, मैं पढ़ूं? अहले हदीस तू है और आयत मैं पढ़ूं? कितना झूठ बोल रहा है। सामाइन देखो, कुरान पे इससे झूठ बांध के ये कहा कि विसाल के बाद मांगना शिर्क है। आयत सूरह फातिर में लिखा है और अब मैं सूरह फातिर की डालूंगा। अबे तेरे लंगड़े को फोन दे। नहीं होगा अरे बिद्दती, नहीं होगा। ये प्रिपरेशन है तेरी, ये प्रिपरेशन है। ए बद्दू किधर गया बे? किधर है? आवाज कट हो रही थी ना, अभी आवाज कट नहीं हो रही है। बिद्दती का तर्जुमा पर बिद्दती तू पढ़ेगा, बयान हुआ मैं है, पढ़ूं? क्या है सिर को तू पढ़ ले। गायबाना तू तौर पे किसी को अपना अब्बा कहेगा, आधार कार्ड मैं ढूंढ के दूंगा, तेरी अम्मी पे कोई चढ़ेगा और प्रूफ मैं ला के दूंगा। पर जल्दी पढ़ आयत नंबर 14 ना, उसमें लिखा है माँ देखो झूठा काट रहा है, काट जल्दी काट। बिद्दती मुशरिक काट के सूरह फातिर आयत नंबर 14 देखे सामाइन। सूरह फातिर आयत नंबर 14 ये मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा और तफसीर लगाऊंगा और देख लेना। झूठ हाँ लगाऊंगा इमाम इजार अस्कलानी का लगाऊंगा। टेंशन मत ले। सूरह फातिर आयत नंबर 14 का भी लगाऊंगा, उसमें इसने हेलो हाँ भाई, नमाज पढ़ के खा के फोन करता हूँ तुमको भाई। क्या नमाज पढ़ के खा के फोन करता हूँ। सिर्फ 2 मिनट मुख्तसर बात करना है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। भाई मेरे नमाज का टाइम जा रहा है मेरे। अरे अभी मगरिब के वक्त खत्म होने, कल पूरा दिन है ना भाई, बात कर लेते हैं ना। अरे अभी नहीं अभी सुन, अभी जो तो आयत पेश किया था ना,
सुन ना, उसकी उसकी खाली तफसीर सुन ले, बाद फोन काट दे फिर, भाई ठीक है? मेरे को तू जो है ऑडियो डाल दे व्हाट्सएप पे, मैं सुन लेता हूँ भाई। नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे बात ही नहीं करता हूँ। जब टाइम जा रहा है भाई, मैंने कुछ समझ कुछ बात। नहीं नहीं नहीं, सुनना सुनना मेरी बात सुन, 15 मिनट सुन ले, खाली 15 मिनट, 15 मिनट सुन ले। जो सूर्य डाल दे, मैं नहीं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं डालता हूँ यार, मैं फोन व्हाट्सएप मेरा नहीं चलता बराबर, इसलिए मैं नहीं डालता हूँ। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। सूर्य फातिर की आयत नंबर 14 जो है, उसमें शिर्क का कुछ लिखा ही नहीं है जो तूने बोला। इधर गया, भाग गया भाई। अरे ये साला एक नंबर का। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी मेरे सलाम का जवाब सिर्फ सुन्नी सय्युल अकीदा हमारे भाई दे। तो इमरान वहाबी ने आयत नंबर 14 सूरह फातिर की आयत पेश की है और उससे उसने वो दावा दलील अपने पेश की है, बतौर दलील इसको पेश की है कि आयत नंबर 14 सूरह फातिर में लिखा है विसाल के बाद वसीला लेना या मदद मांगना शिरक है। तो बुजुर्गान दीन से वसीला लेकर या मदद मांगकर तुम शिरक कर रहे हो। अब देखिए आयत करीमा की तफसीर स्क्रीन पर लगी है, देखिए। इन तदओ हम, अगर तुम इनको बुलाओ यानी बुतों को, तो ये आयतें किस पे उतरी? बुतों पे, ठीक है। आयतें किस पे उतरी? बुतों पे। लगाया किस पे जा रहा है? औलिया अंबिया पे, ठीक है। तो हालांकि मेरा मुतालबा ये था कि विसाल के बाद ये वसीला मांगना या मदद मांगना शिर्क, ये साबित करना था। लेकिन वहाबी जी ने एक बुतों वाली आयतों को औलिया अंबिया पे फिट कर दिए। और यहाँ तक कि जो वाइट में अंडरलाइन देख रहे हैं आप, तो उसमें लिखा है कि तुम जो इनकी इबादत करते थे, ठीक है, तो क़यामत में उनसे सवाल होगा कि तुम जो इनकी इबादत करते थे, तो यानी वो इबादत कर देते, तो इबादत किसकी की जाती है? मामूद की, ठीक है। तो इसमें भी मुराद बुत है, ठीक है। और रही अगली आयत की तफसीर दूर मंसूर, इसी आयत करीमा की तफसीर इमाम इब्न अबी हातिम रहमहुल्लाह ने हज़रत सैयदी रहमहुल्लाह से ये कौल नकल किया है कि हम ज़मीर से मुराद मामूद है जो दुआ करने वाले की दुआ नहीं सुनते और इबादत करने वाले की इबादत नहीं पहचानते। यानी किसकी ज़िक्र हो रहा है इसमें? गैर मामूद, जो दूसरे मामूद है, बातिल मुशरिकीन और कुफ़ारों के मामूद। चस्पाए किस पे जा रहा है? अगर ये इतना मसला कभी इतना कमज़ोर है इनका कि इनको अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए बुतों की आयतों का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब तक बुतों की आयतों का सहारा लेके अपने आप को मुसलमान साबित कर रहे हैं और हमको नॉन मुस्लिम साबित कर रहे हैं। तो बुतों के पुजारी तो आप ही साबित हो गए, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ऑडियो कैसे लगा? सब्सक्राइब करें, लाइक करें।